वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सरकारी कर्मचारी की तरह देंगे मान्यता। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक्स पर लिखा कि सुपोषण अभियान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। उनके उज्जवल भविष्य के लिए कांग्रेस सरकार आंगनबाड़ियों को नर्सरी स्कूल की तरह विकसित करेगी और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देगी। वेतनमान देने का नियम बनाएंगे जिसमें वेतन वृद्धि, पदोन्नति, अनुकंपा नियुक्ति, मातृत्व अवकाश और सामाजिक सुरक्षा पेंशन की सुविधा दी जाएगी। मध्य प्रदेश चुनाव के अंतिम चरण में बीजेपी ने झोंकी ताकत। पीएम मोदी आज इंदौर में करेंगे रोड शो। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी सियासी दल पूरे जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को इंदौर में एक रोड शो कर सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए समर्थन जुटाने के वास्ते मतदाताओं के बीच पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई के प्रवक्ता आलोक दुबे ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शहर के बड़ा गणपति चौराहे से शुरू होकर राजवाड़ा चौराहे पर खत्म होगा। पीएम मोदी आदिवासियों के लिए 15 नवंबर को लॉन्च करेंगे 24,000 करोड़ की योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासी समाज के विकास के लिए 15 नवंबर को पीएम पीवीटीजी विकास मिशन को लॉन्च करेंगे। ये आजादी के बाद पहला ऐसा मिशन है जो पीटीवीजी के समग्र विकास को सुनिश्चित करेगा। पीएम पीवीटीजी 24,000 करोड़ रुपए की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023-24 के बजट में पीवीटीजी के सामाजिक और आर्थिक तरक्की के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। दीपावली की रात प्रदेश में दुगना बढ़ा प्रदूषण। सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश में मनाही के बावजूद मध्य प्रदेश में दीपावली पर जमकर पटाखे जलाए। इससे मध्य प्रदेश का प्रदूषण स्तर पर 2 गुना बढ़ गया। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर समेत अन्य शहरों में हवा की गुणवत्ता दिल्ली जैसी जहरीली हुई। मध्य प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के डेटा के अनुसार दीपावली की रात एक्यूआई भोपाल में 310, इंदौर में 293, जबलपुर में 319 में दर्ज किया गया। इंदौर में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के लिए अब बढ़ेगा जनसंपर्क। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 22 नवंबर को होने वाले वार्षिक चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो गई। नाम वापसी की अंतिम तिथि गुजरने के बाद मुकाबले की स्थिति भी स्पष्ट है। अध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। ये तीनों ही पूर्व में एसोसिएशन के पदाधिकारी रह चुके हैं। इसी तरह सचिव पद पर भी 3 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। कमलनाथ का बीजेपी पर आरोप, बोले चुनाव के समय लाडली बन गई बहनें, सीएम शिवराज को बताया कलाकार। कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाया कि जैसे ही चुनाव नजदीक आने लगे उनके झूठ और घोषणाओं की मशीन डबल स्पीड में चलने लगी। वो एक बहुत अच्छे कलाकार हैं। उन्होंने 18 साल तक माताओं और बहनों को याद नहीं किया। चुनाव आया तो बहनों को लाडली नाम दे दिया। इससे पहले लाडली नहीं थी, ये सिर्फ चुनाव के लिए लाडली बनी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तो अपने संकल्प पत्र में भी हमारे वचन पत्र की नकल की। एमपी में दोबारा चुनाव लड़ रहे 50% विधायकों की दौलत बढ़ी। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जारी है। 15 नवंबर को प्रचार थमने से पहले अंतिम दिनों में नेताओं के ताबड़तोड़ चुनावी कार्यक्रम हो रहे हैं। इस बीच एडीआर और मध्य प्रदेश इलेक्शन वॉच ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2023 में फिर से चुनाव लड़ने वाले 192 विधायकों के हलफनामों का विश्लेषण किया। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी कैंडिडेट को लेकर किया सनसनीखेज खुलासा। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बीजेपी कैंडिडेट नारायण पटेल को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि नारायण पटेल का चुनाव से पहले हमारे पास फोन आया था कि मुझे वापस ले लो। वहीं पूर्व सीएम ने पुलिसकर्मियों को लेकर कहा कि हमारी सरकार ने तो प्रदेश के पुलिस वालों को सप्ताह में 1 दिन का अवकाश भी दिया था, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद वो बंद हो गया। उन्होंने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हमला किया। राहुल गांधी के दौरे पर सीएम शिवराज ने साधा निशाना। राहुल गांधी के एमपी दौरे को लेकर सीएम शिवराज ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं राहुल से पूछना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन ने सनातन धर्म का अपमान किया, आप चुप रहे। क्या ये आपकी मौन स्वीकृति है? गठबंधन ने माताओं बहनों का अपमान किया, आप मौन रहे। गठबंधन ने जीतन राम मांझी जैसे नेताओं का अपमान किया। ये बताएं कि उनकी पार्टी का वर्षों तक एमपी में शासन रहा। एमपी में किस ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया गया? भोपाल में बढ़ते वायु प्रदूषण पर एनजीटी गंभीर, मुख्य सचिव को किया तलब। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बढ़ते वायु प्रदूषण और इससे रोकने वाले जिम्मेदार विभागों की उदासीनता पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नाराजगी जाहिर की।
मामले को गंभीरता से लेते हुए एनजीटी सेंट्रल बेंच ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को तलब किया। साथ ही उन सभी राज्यों के सीएम को तलब किया है जिन राज्यों में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। दिग्विजय के मंत्री को भी छोड़ना पड़ा था बंगला, जब एक जिद पर अड़ गए थे शिवराज सिंह चौहान। सबसे लंबे समय तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड बना चुके शिवराज सिंह चौहान फिर अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हैं। हालांकि राजधानी भोपाल स्थित सीएम हाउस में उनकी वापसी होगी या नहीं, इसे लेकर न ही भारतीय जनता पार्टी और न ही खुद चौहान ने स्थिति स्पष्ट की। बहरहाल सीएम हाउस से चौहान का बंगले से जुड़ा किस्सा याद किया जाता है, जहां वो एक आवास की मांग को लेकर दिग्गजों के सामने अड़ गए थे। पैसों की लड़ाई दीपावली के दूसरे दिन आयोजन, 80 सालों से चली आ रही परंपरा। मध्य प्रदेश में अजब गजब परंपरा और मान्यताएं हैं। इसी कड़ी में रायसेन में दीपावली के दिन एक दिन बाद भैंसों की लड़ाई होती है। लगभग 80 सालों से ये परंपरा चली आ रही है। लोग इसका बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं और सैकड़ों की संख्या में भैंसों की लड़ाई देखने के लिए पहुंचते हैं। जानकारी के अनुसार रायसेन में दीपावली के एक दिन बाद पाड़ों भैंसों की लड़ाई करवाई जाती है। इस लड़ाई को देखने सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं। लगभग 80 साल से पुरानी इस परंपरा में 2 भैंसों को लड़ाया जाता है। मध्य प्रदेश में सर्द हवाएं चलने से लुढ़का रात का तापमान। दीपावली के साथ ही मध्य प्रदेश के मौसम में अब बदलाव महसूस हो रहा है। सर्द हवाएं चलने से रात में तापमान लुढ़क गया। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने के कारण अब हवाओं का रुख भी उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी होने लगा है। अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, बोले जिनकी खुद की कोई गारंटी नहीं, उनकी गारंटी का क्या होगा। अमित शाह ने कहा कि आने वाला चुनाव अगले 5 साल तक मध्य प्रदेश और देश का भविष्य तय करने का चुनाव है। एक ओर परिवारवादी कांग्रेस है तो दूसरी ओर देश को सुरक्षित करने वाली भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कहा कि 2023 में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। उन्होंने कहा कि उससे पहले 10 साल तक बंटाधार की सरकार थी। उन्होंने 10 साल में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था, जहां विकास का नामो निशान नहीं था। मध्य प्रदेश में तीसरी बड़ी पार्टी बनने की कोशिश में सपा, अखिलेश यादव लगातार बहा रहे पसीना। समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश में कोई बड़ी राजनीतिक जमीन नहीं है, फिर भी वो यहां हो रहे चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बाद तीसरी बड़ी पार्टी बनने का सपना संजोए है। सपा मुखिया अखिलेश यादव यहां लगातार पसीना बहा रहे हैं। सपा की रणनीति यहां कांग्रेस की उंगली पकड़कर खुद को मजबूत करने की थी, लेकिन ऐन मौके पर कांग्रेस ने सीटें न देकर सपा के मंसूबों पर पानी फेर दिया। राहुल गांधी बोले, पीएम ने कहा एमपी में 500 फैक्ट्रीज लगवाई हैं, किसी ने ये देखी हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी नीमच जिले के जावद पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर तक भारत जोड़ो यात्रा की। इस यात्रा में लाखों लोग मेरे साथ चले, जहां मैंने हजारों लोगों से बातचीत की। इस दौरान जब मैं मध्य प्रदेश के युवाओं से पूछता था आप क्या करते हैं, जवाब आता था कुछ नहीं करता, बेरोजगार हूं। भाजपा को झटका, प्रत्याशी माया सिंह के प्रस्तावक ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस ज्वाइन की। अन्य भाजपा नेताओं ने भी दिया इस्तीफा। मतदान से कुछ दिन पहले ही ग्वालियर में भाजपा को तगड़ा झटका लगा। ग्वालियर जिले की ग्वालियर पूर्व विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेत्री माया सिंह के प्रस्तावक वरिष्ठ भाजपा नेता एडवोकेट पंकज पालीवाल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वालों में वरिष्ठ नेता चंद्र प्रकाश गुप्ता सहित अन्य नेता भी शामिल हैं। एमपी में गरजे राहुल गांधी, जनता से कहा जिन करोड़ों रुपयों की बात हो रही थी आपके पैसे थे। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल है, एक दिन बाद जनसभाएं बंद हो जाएंगी। इससे पहले पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रदेश का दौरा किया, जहां उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। भोपाल के अशोका गार्डन में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि आप किसी से भी पूछिए अडानी कौन है, सब बताएंगे कि वो मोदी जी के सबसे अच्छे दोस्त हैं। वहीं उन्होंने प्रदेश में जीत का दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस ने बीजेपी को कई राज्यों में हराया है और अब मध्य प्रदेश में हराने जा रही है। बीजेपी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस नेता पीयूष बबेले का तंज। बीजेपी की घोषणा पर कांग्रेस नेताओं द्वारा लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा उठाए गए सवाल के बाद अब कांग्रेस नेता पीयूष बबेले ने भी तंज कसा। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा, अब प्रदेश में चालू मामा और 40 चोर की विदाई तय है। बीजेपी के घोषणा पत्र से लाडली बहनों को 3000 रुपए देने का वादा नदारद है। जय शाह अपने पिता के कारण शक्तिशाली, श्रीलंका क्रिकेट को किया बर्बाद, रणतुंगा ने लगाए गंभीर आरोप।
श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी द्वारा सस्पेंड किए जाने पर श्रीलंकाई टीम के पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने बीसीसीआई सचिव जय शाह पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। रणतुंगा का आरोप है कि जय शाह ही श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं। उन्होंने इस बोर्ड को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आईसीसी ने उनकी वजह से ही श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड किया है। पेरिस में उतरे 1 लाख यहूदी समर्थक, यूरोप में तनाव बढ़ा रही गाजा की जंग, लंदन में भी रैली। जंग गाजा में इजराइल और हमास के बीच चल रही है, लेकिन इसके चलते तनाव यूरोप तक चरम पर है। लंदन, पेरिस, बर्लिन जैसे बड़े यूरोपीय शहरों में यहूदी विरोधी और इजराइल समर्थकों के बीच कई बार झड़पें हुई और हजारों लोगों की रैली निकाल ताकत भी दिखाई गई। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में यहूदी विरोधी 30,000 लोगों की रैली निकाली गई, जिससे तनाव पैदा हो गया। इसके जवाब में इजराइल समर्थकों ने भी जगह जगह पर रैलियां निकाली। केंद्रीय मंत्री तोमर के बेटे के एक और वायरल वीडियो पर भड़की कांग्रेस, बीजेपी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने मीडिया के सामने तोमर के बेटे का वीडियो दिखाते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता के बेटे काले धन और पैसे के हेरफेर हवाला में शामिल है। पीएम ने कहा था कि सबके खाते में काले धन से 15-15 लाख रुपए आएंगे। पीएम मोदी ने नारा दिया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। उन्होंने कहा, तीसरी बार वोट देने से पहले जनता समझ गई कि काला धन, भ्रष्टाचारी और कमीशनखोरी की सरकार है। अडानी का ये शेयर मुनाफा देने को तैयार, एक्सपर्ट बोले लगा लो दांव। गौतम अडानी समूह की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के शेयर्स में तेजी आने की उम्मीद है। घरेलू ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल को अनुमान है कि ये शेयर 1,000 रुपए के स्तर को पार कर सकता है। मोतीलाल ओसवाल ने इस शेयर के लिए टारगेट प्राइस 1,050 रुपए तय किया है। वर्तमान में अडानी समूह की इस कंपनी के शेयर की कीमत 808.35 रुपए है। बता दें कि 30 सितंबर 2023 तक कंपनी में प्रमोटर्स की 65.53% हिस्सेदारी थी, जबकि एफआईआई के पास 13.83%, डीआईआई के पास 13.22% हिस्सेदारी थी। नेपाल सरकार ने भी टिकटॉक पर लगाया बैन। चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को भारत के बाद अब नेपाल सरकार ने भी बैन कर दिया। देश की आईटी मंत्री रेखा शर्मा ने बताया कि टिकटॉक के खिलाफ लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं। इस मामले में टिकटॉक के प्रतिनिधि को बुलाकर इस ओर ध्यान दिलाया गया। लाखों जीमेल अकाउंट्स बंद करेगा गूगल। गूगल ने लाखों इनएक्टिव जीमेल अकाउंट्स को बंद करने का फैसला किया है। गूगल के मुताबिक ऐसे जीमेल अकाउंट जो लंबे समय से इनएक्टिव यानी इस्तेमाल नहीं किए गए, उन्हें 1 दिसंबर से बंद कर दिया जाएगा। अगर आपके पास भी जीमेल अकाउंट है और आपने उसे लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया, तो आपका अकाउंट भी बैन हो सकता है। इससे बचने के लिए अपना अकाउंट लॉगिन कर कोई गतिविधि जरूर करें। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।